राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में है और सवाल बहुत बड़ा घेराव में है कि क्या पायलट कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। रास्ते में कई रुकावटें हैं, लेकिन सचिन पायलट जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमने एक समय देखा था हिमाचल चुनाव में प्रियंका के साथ मिलकर पायलट ने खेल बदल दिया था, कांग्रेस को जीत दिलाई थी। जब कांग्रेस साल 2013 में 21 सीटों पर आ गई थी तो सचिन पायलट ने शपथ ली थी कि कांग्रेस को जिता कर रहेंगे, तो वह उन्होंने करके भी दिखाया। 100 विधायकों तक लेकर गए थे। लेकिन आज एक ऐसा समय है कि पायलट के साथ कहीं ना कहीं वो विधायकों का समर्थन नजर नहीं आता। कांग्रेस हार चुकी है भले ही 2023 के अंत में, लेकिन कयास राजस्थान की राजनीति में समय समय पर लगते रहे। अगर हम गहलोत सरकार के कार्यकाल को देखें तो हर 2 साल बाद कोई ना कोई बड़ा खेल किया था पायलट ने या गहलोत ने। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2020 में पायलट की बगावत और 2022 में जब गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का न्योता दिया जा रहा था, उस वक्त ये शर्त रखी गई थी कि आपको सीएम पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक समय पर एक पद पर रहोगे। तो उस समय गहलोत के समर्थन में 80 से ज्यादा विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। वही बात आज लागू होती है कि अगर कल को भविष्य में बीजेपी नेताओं के साथ कुछ साठगांठ बना ले, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल हो गए, कई ऐसे नाम हैं जो पायलट को कहीं ना कहीं इन तीनों का एक अलग ही नजरिया दिखता है कि हाँ सीएम पद के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन फिर गहलोत राजनीति के जादूगर, वही बात पड़ जाती है। तो यही एक सवाल है। राहुल सर हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान की राजनीति में पायलट का देखिए, आप देखें दबदबा बढ़ता जा रहा है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन जब वो बात विधायकों पर आती है तो वही विधायक गहलोत के साथ नजर आते हैं। ऐसा क्यों? जी दीपक भाई, राजस्थान की राजनीति में अगर देखा जाए तो काफ़ी समय से हम दो चेहरों के बीच में क्या देख रहे हैं कि 36 का आंकड़ा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। देखिए, सचिन पायलट ने अपना डिप्टी सीएम पद छोड़ा ही इसलिए था, उनका ये कहना था कि इस जो डिप्टी सीएम जैसा पद है ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एक औपचारिकता होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट कुछ समय पहले एक आया था, जो ये कहा गया था कि जो डिप्टी सीएम होता है वो जो है वो दूसरी पत्नी होता है, इस तरीके से कहा गया था। तो ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं बताई गई हैं, ये साफ तौर पर देखी जा रही है कि क्या राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो तकरार है, क्या इसका जो नुकसान है आने वाले समय में और कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। और देखिए, सचिन पायलट के अगर आप बयानों को देख लीजिए, देखिए अशोक गहलोत से अलग बयान सचिन पायलट के होते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी हाल ही में उन्होंने बोला हो, या भारत पाकिस्तान का जो अभी युद्ध चल रहा था उसको लेकर उन्होंने बात की। देखिए, यहाँ पर तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि भैया हमारे कितने राफेल जेट गिराए गए हैं, हमारी क्या तैयारी थी, पाकिस्तान ने हम पर कितना हमला किया। जब राहुल गांधी ने बाकायदा सवाल भी पूछा था, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल जो है अमित मालवीय, उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ जनरल मोदी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों से सचिन पायलट बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक देखा क्या गया है कि सचिन पायलट ने कभी भी ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सीधा डायरेक्ट हमला किया है, ना बीजेपी के किसी नेता को लेकर। तो क्या एक दरवाजा पायलट ने अभी भी खोल रखा है बीजेपी के लिए, अगर राजस्थान में बात नहीं बन पाती है। और देखिए, राजस्थान की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इतिहास रहा है बीजेपी कांग्रेस, लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या एक बार फिर से बीजेपी का दबदबा रहेगा या कांग्रेस कुछ बड़ी तैयारी करती नजर आ रही है। देखिए, मैं अगर बात करूं तो अशोक गहलोत के समय में जो कन्हैया लाल का जो कांड हुआ था, उस कांड के बाद में कितना ज्यादा सवाल खड़ा हो गया था अशोक गहलोत पर, और ये कहा जा रहा था कि उनकी सरकार में हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया। और अब क्या देखा जा रहा है कि सचिन पायलट अब मौका तलाश रहे हैं कि भैया राजस्थान के अंदर एक बड़ा जो है चेहरा उन्हें मिल सके। बड़ा चेहरा फिलहाल वो है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पद की जो उम्मीद कर रहे थे, देखिए हमेशा से उनकी नजर सीएम कुर्सी पर रही है। देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये रहेगा कि वसुंधरा राजे के समय और गहलोत के समय हमने ये पाया कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, जैसा आपने जिक्र करा। इस आधार पर तो अगला 5 साल मतलब जो ये कंप्लीट होगा उसके बाद तो कांग्रेस का आ सकता है, अगर इस आधार पर देखें। लेकिन बीजेपी ने वो जो चला आ रहा था प्रथा, उसको तोड़ा, वसुंधरा राजे को हटाकर उनकी नाराजगी झेली। आज वसुंधरा राजे किसी ज्यादा बड़े पद पर नजर नहीं आती, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कदम नहीं रख रही, राज्य छोड़ना नहीं चाहती। गहलोत की नजर से वही देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पर बीजेपी ने बदलाव किया, भजनलाल जैसे नए चेहरे को आगे किया। क्या कांग्रेस वही दमखम दिखाएगी? मान लीजिए पायलट गहलोत में अगर जंग है, और वो खुले तौर पर कभी कभार नजर भी आता है, क्योंकि हाल ही में गहलोत ने एक बयान दिया था, कहा था कि मेरी सरकार उस वक्त गिरते गिरते बची थी। आज भी वो कहीं ना कहीं बगावत को याद कर लेते हैं। तो क्या पायलट और गहलोत दोनों को ही दरकिनार कर दिया जाएगा? देखिए दीपक भाई, पायलट और
और गहलोत की बात करें तो ये नए चेहरे नहीं हैं और कांग्रेस के तो वरिष्ठ नेताओं में गिनती अशोक गहलोत की होती है और सीधा जो उनका ताल्लुकात है वे गांधी परिवार के साथ में है। हालांकि उतना पायलट का नहीं है गांधी परिवार के साथ में, और यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ होने के चलते गहलोत को एक बड़ी जगह पार्टी के अंदर दी गई है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ चेहरे उनको जैसे आगे बढ़ाया जाता रहेगा या उन्हीं को ही जिम्मेदारी दी जाएगी, तो जो बाकी के नए लोग हैं, बाकी के जो नए चेहरे हैं, उनको फिर क्या दिया जाएगा। जिस तरह सचिन पायलट का ही आप जिक्र कर रहे हैं, कन्हैया भी इसमें एक बड़ा चेहरा आ जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सुप्रिया सुने फिलहाल पार्टी की प्रवक्ता तो है, लेकिन कब तक वो प्रवक्ता रहेंगी, कभी ना कभी तो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी चाहिए होगी। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत अच्छे जो है युवा नेता थे, सिंधिया एक बड़ा चेहरा उनमें से। और उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच में जो हुआ, उसके बाद में सिंधिया ने बीजेपी की तरफ रुख किया। और आप ये भी देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक से एक दिग्गज चेहरे रहे, जैसे कि इनका अगर हम जिक्र करते हैं, कपिल सिब्बल का हम जिक्र कर लेते हैं, हार्दिक पटेल का जिक्र कर लेते हैं, और इसके अलावा बहुत देखिए गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र कर लेते हैं। तो कांग्रेस के साथ जो उनकी नाराजगी रही, अब तो मामला शशि थरूर का चल रहा है कि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने शशि थरूर को डेलीगेशन में डाला। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कलह चल रही है, या कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अगर राहुल बिहार के दौरे पर आते हैं तो वहां पर बिहार के अंदर कौन कौन से कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, या फिर देखिए इस दौरान कन्हैया कुमार को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो ये देखा जाता रहा है कि कांग्रेस हमेशा से क्या है कि जो अपने युवा चेहरे हैं उनको फ्रंट पर लेकर नहीं आती है। एक सवाल ये रहेगा, अगर मान लीजिए भविष्य में सचिन पायलट को ही अगर विकल्प मान लिया जाए अंतिम, क्योंकि जैसा कि पिछली बार हुआ था, कहा जा रहा था कांग्रेस से कि आप पायलट गहलोत की नाराजगी दूर कर दो वरना चुनाव के समय भारी पड़ेगी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ही एकमात्र गुट है और कोई गुट नहीं है। तो करते करते वो ऐलान देरी कर दी थी। वही कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हुआ था, वही ऐलान करने में देरी कर दी थी, लेकिन इस बार वो देरी ना करे। अगर मान लीजिए राहुल पायलट पर मेहरबान होते हैं, खड़गे पायलट पर मेहरबान होते हैं, तो क्या गहलोत भी सपोर्ट करेंगे उन्हें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर राहुल पायलट की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत पहले से कई खबरें ऐसे चल रही थी कि उन्हें अध्यक्ष पद, पायलट को अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। हालांकि ये भी चल रहा था कि अगर पायलट कांग्रेस छोड़ने की तैयारी करते तो क्यों ना उन्हें सीएम कुर्सी दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का लगातार दबदबा बनता रहा है, और जिस तरीके से लगातार कई बड़े मुद्दों पर भी गहलोत ने अपनी बात जो रखी है, वो ये बताता है कि क्या गहलोत ही नहीं चाहते कि राजस्थान की राजनीति से वो दूर हों, या कांग्रेस नहीं चाह रही कि भैया जो नए चेहरे हैं उनको कुछ बड़ा दिया जाए। और फिलहाल यहाँ पर देखिए हालांकि कई खबरें इस तरीके की जरूर आई हैं कि पायलट जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उतना विधायक संख्या बल उनके साथ नहीं रहा है जितना सिंधिया के साथ रहा था। और यही वजह है कि सिंधिया का संख्या बल देखने के बाद ही उनको सीधा केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो पायलट का अब जो नपा तुला अगर हम देखें बयान आ रहा है, या जिस तरीके से बहुत सधी हुई राजनीति कर रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, उसमें यह देखा जा रहा है कि वो ना तो मोदी सरकार को डायरेक्टली तरीके से घेर रहे हैं और ना ही बीजेपी के किसी लीडर को। तो क्या एक संभावना आने वाले समय के लिए सचिन पायलट बनाते नजर आ रहे हैं? और अगर बीजेपी की तरफ रुख करते भी हैं तो विधायक उनके साथ कितने आएंगे, और अगर बीजेपी में आएंगे तो क्या सीएम चेहरा उन्हें दिया जाएगा, बनाया जाएगा? ये ऐसे तमाम सवाल जो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। जी, क्योंकि अभी हाल ही में पायलट ने एक सवाल भजनलाल की सरकार पर भी खड़े किए, कहा कि सरकार की पकड़ ढीली पड़ रही है। हम देखते हैं विधानसभा सत्र के वक्त विधायक और मंत्री नजर नहीं आते, किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र करना चाहेंगे। तो बहुत से सवाल है, पायलट कहीं ना कहीं माहौल बना रहे हैं बीजेपी को लेकर भी, कांग्रेस में रहकर मुख्यमंत्री पद को लेकर भी, लेकिन स्थिति तभी साफ हो पाएगी जब कोई ऐलान होगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।